कभी कभी रेसलर्स को अपने कैरेक्टर से बाहर निकलते देखकर हंसी आती है। I see you both have balls. Okay, good. That's okay. अन्य समय में उन्हें दुखद कारणों से कैरेक्टर से बाहर आना पड़ता है। And again, it is not part of tonight's entertainment. ये पहला वाला बहुत मजेदार है। रॉ पर एलिशा फॉक्स की मुलाकात नाया जैक से हुई। एलिशा को पागलों जैसा बर्ताव करने की आदत है और नाया के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। Listen, you don't want to get out of my face! Huh? What do you want to do? Oh! Answer, I don't care! Oh! WWE में किसी के कैरेक्टर से बाहर निकलने का ये सबसे अजीब तरीका था। NXT पर गोल्डस्ट और अक्साना शादी करने वाले थे। बेशक ये एक कहानी थी, लेकिन एक कमेंटेटर ने अजीब ढंग से भ्रम तोड़ दिया और बताया कि शादी शो का एक हिस्सा है। I thought Cody and Goldust hated each other. You know this isn't a real wedding, right? It's fake. This is not real. 2015 के फाइनल रॉ में हर कोई आकर बात करने लगा कि कैसे 2016 उनका साल रहेगा। बिग शो उनमें से एक थे, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय जायंट ने अपनी मुट्ठी से बात करने का फैसला किया। आर-ट्रूथ ने 1000 IQ की चाल चली और बेहोश होने की एक्टिंग करके खुद को बाहर कर दिया। हालांकि इसने बहुत अच्छा काम किया और सच में बिग शो के मुस्कुराने और अपने कैरेक्टर से बाहर आने का कारण बना। हम सभी को ट्रिपल एच, सीन माइकल, केविन नैश और स्कॉट हॉल के साथ कर्टेन कॉल की घटना याद है। माइकल और नैश के स्टील केज मैच में लड़ने के ठीक बाद वे सभी अपने कैरेक्टर से बाहर आए और एक दूसरे को गले लगाया। सौभाग्य से WWE के लिए ये लाइव टीवी पर नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरी घटना हुई। 2015 में NXT ब्रुकलिन टेकओवर में साशा बैंक्स ने बेली के खिलाफ विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड की थी। मैच में जाने पर दोनों महिलाएं कट्टर विरोधी थी और इसने मैच को और भी बेहतर बना दिया। फिजिकल फाइट के बाद बेली ने टॉप पर आकर गोल्ड जीता। शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच उसके पास दौड़े और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। ये सब कुछ तो अपने कैरेक्टर में था, लेकिन साशा ने किरदार से बाहर आकर अपने दुश्मन को गले लगा लिया। घटना के बाद उस पल को संबोधित नहीं किया गया, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब बॉस अपने किरदार से बाहर निकली हो। महीनों पहले साशा ने NXT विमेंस टाइटल के लिए फैटल 4-वे मैच लड़ा था। बॉस ने नेचर गर्ल को हरा दिया और बैक स्टेज एक इंटरव्यू दिया। उसने कैरेक्टर में होने के साथ शुरुआत की, लेकिन आगे अपनी असली भावनाएं बताने का फैसला किया। But what are you feeling in there right now? You earned all of this. I feel like this 10-year-old girl who started her journey watching wrestling is living her dream. रेसलर्स भी बहुत गंभीर कारणों से अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। 2007 में मंडे नाइट रॉ का समापन विंस मैकमैन के लीमो के अंदर कदम रखने के साथ हुआ और उसी समय उसमें आग लग गई। अगले हफ्ते ये कंफर्म किया गया कि मैकमैन विस्फोट में मारे गए थे, अगर किसी को कोई संदेह था। WWE के मालिक को किसने मारा, ये पता लगाने के लिए कहानी को एक विशेष जांच के साथ जारी रखा जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक जीवन में WWE रेसलर क्रिस बेनॉट ने अपनी पत्नी, अपने बेटे और खुद को मार दिया था। WWE के ऑन एयर होने से कुछ घंटे पहले WWE को इस जानकारी के बारे में पता चला और विंस मैकमैन घटना को संबोधित करने के लिए अपने कैरेक्टर से बाहर आ गए। Tonight's storyline was to have been the alleged demise of my character, Mr. McMahon. However, in reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. 23 मई 1999 WWE के सबसे काले दिनों में से एक है। कंपनी ओवर द एज नाम के पे पर व्यू इवेंट का ब्रॉडकास्ट कर रही थी। हालांकि शो के दौरान एक रेसलर की मौत हो गई। ओवन हार्ट ब्लू ब्लेजर नाम का एक किरदार निभा रहे थे, जिसे एरेना के ऊपर से रिंग में उतारा जाना था। हालांकि हार्नेस टूट गया और ओवन की मौत हो गई। दुर्घटना को टीवी पर नहीं दिखाया गया था, लेकिन कमेंटेटर जिम रॉस को मजबूर होकर दर्शकों को यह समझाना पड़ा कि क्या हुआ और वो कैरेक्टर से बाहर आ गए। Very serious situation here at this point in time is being attended to by the EMTs. This is not a part of the entertainment here tonight. This is as real as real can be here. इस कंट्रोवर्शियल स्थिति में शो जारी रहा और जेफ जैरेट ने भी अपने कैरेक्टर से बाहर निकलते हुए कहा, Deborah, shut up. Let's talk about business. First off, Owen Hart, I'm praying for you, buddy. रॉ के एक ओल्ड स्कूल एपिसोड में सीएम पंक रोमन रेंस को मेन इवेंट में लेकर आए। बेशक रोमन के साथ डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस थे, लेकिन पंक न्यू एज आउटलॉस के साथ तैयार होकर आए थे। मैच के बाद शील्ड ने कुछ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जेक द स्नेक की वापसी ने उन्हें रोक दिया। आउटलॉस की कुछ मदद से पंक डीन एम्ब्रोस को हराने में सफल रहे और द लुनैटिक फ्रेंच को स्नेक ट्रीटमेंट मिल गया। ज्यादातर लोग अपने ऊपर सांप को लेकर डर जाते हैं, लेकिन एम्ब्रोस नहीं। डीन अपना उत्साह नहीं रोक सके और मुस्कुरा दिए।
क्रूजरवेट चैंपियन बनने के बाद एंजो अमोरे को एक राजा या कम से कम क्रूजरवेट के राजा की ही तरह महसूस हुआ। अमोरे अपने लिए एक ऐसा सौदा करने में कामयाब रहे जिससे किसी अन्य क्रूजरवेट को रोका जा सके। एंजो ने पूरे क्रूजरवेट डिवीजन का मजाक उड़ाकर अपनी नई शक्ति के साथ कुछ मजा लेने का फैसला किया। What's your future looking like? Mask on, mask off, sweet mohawk, mine's a lot better. जबकि रोस्ट काफी मजेदार थे। मैच के सभी रेसलर्स अपने कैरेक्टर में बने रहे, एक को छोड़कर। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बाकी है। सेंटिनो मारेला ने ग्रिंच बनने का और सेंटा क्लॉज के बारे में सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, जॉन सीना अंदर चले गए और उन्हें रोक दिया। स्थिति को इतनी गंभीरता से लेने के बावजूद भी सीना मुस्कुरा दिए। You have a big mouth, John Cena, and there's nothing I would like more for Christmas than a chance to shot it. 2015 के अंत में डीन एम्ब्रोस का व्हाइट परिवार के साथ कुछ विवाद था। रैंडी ऑर्टन ने एम्ब्रोस की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लुनैटिक फ्रिंज के पास कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे। बातचीत तनावपूर्ण हो रही थी, लेकिन अपने अनोखे तरीके से स्थिति को शांत करने के लिए न्यू डे आ गए। उन्होंने ये कहकर एम्ब्रोस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि शील्ड ने न्यू डे जितना हासिल नहीं किया है। ग्रुप ने फिर अपना ध्यान रैंडी की ओर लगाया और ये तब हुआ जब वो हंसे बिना नहीं रह सके। Dang, Randy! How many groups have you been in? I mean, come on, man. You give a whole new definition to the word groupie. Got him. We got him. WWE चैंपियन बनने के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, विंस मैकमैन और ड्यूड लव के साथ लड़ाई में उलझे हुए थे। अपने विरोधी पर नजर रखने के लिए स्टोन कोल्ड ने गेस्ट कमेंटेटर के रूप में ड्यूड लव के मैचों में से एक को देखने का फैसला किया। टेक्सास रैटलस्नेक सिर्फ बैठकर देखने वाले नहीं थे और वो रिंग के अंदर आ गए। स्टोन कोल्ड ने ड्यूड लव पर बियर फेंकी, जिससे ऐसा लगा कि उनके बीच किसी तरह का अलायंस हो गया है। ड्यूड लव, जिसे मैक फॉली के नाम से भी जाना जाता है, अंत में स्टीव ऑस्टिन को रिंग में छोड़कर विंस मैकमैन और उनकी लड़कियों के साथ मंच पर डांस करने के लिए शामिल हो गए। मैकमैन बाहर नाच रहे थे और अपने बॉस को नाचते देख स्टोन कोल्ड मुस्कुराए। WWE में शामिल होने से पहले लैंस स्टॉर्म का तकिया कलाम था। If I can be serious for a minute. WWE में भी ये रवैया जारी रहा, लेकिन वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे, इसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे। टेक्सास रैटलस्नेक लैंस स्टॉर्म के मैचों के दौरान बोरिंग चिल्लाते और सोने का नाटक भी करते थे। गोल्डस्ट ने लैंस के कैरिज्मा को सुधारने और उसे और अधिक दिलचस्प बनाने में मदद करने का फैसला किया। इसने एक बैक स्टेज दृश्य को दिखाया जहां लैंस स्टॉर्म को गोल्डस्ट के रूप में तैयार किया गया था। असली बिजार उसका सामान्य स्वभाव था और गोल्डस्ट ने वास्तव में इसे इतनी अच्छी तरह से किया कि स्टॉर्म हंसे बिना नहीं रह सके। 2014 के बैटल ग्राउंड पे पर व्यू में जॉन सीना ने केन, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का बचाव किया। रोमन केवल दूसरी बार WWE वर्ल्ड टाइटल में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि आयरनी ये है कि ये मल्टी टाइम चैंपियन था जो उनके कैरेक्टर से निकला था। एक समय रेंस ने जॉन सीना को उनका फिनिशर द स्पेयर दे दिया। हालांकि इसने जॉन सीना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने केन को पिनफॉल तोड़ने के लिए बुलाया। कैमरे की पोजीशन के कारण ये बहुत स्पष्ट था और इसने रोमन रेंस को मजबूत दिखने में मदद नहीं की। यही एक मौका नहीं था जब एक मैच के दौरान जॉन सीना अपने किरदार से बाहर आए हों। 2018 के रॉयल रंबल के दौरान जॉन सीना, फिन बैलर, शिंसुके नाकामुरा और रोमन रेंस अंतिम 4 में आ गए। जॉन सीना और रोमन रेंस एक दूसरे के सामने खड़े थे और प्लान था कि शिंसुके और फिन इसके बीच में आएंगे। हालांकि उनकी टाइमिंग खराब थी। जॉन सीना को नाकामुरा और फिन पर चिल्लाना पड़ा कि वे सीना और रोमन पर हमला करें। शिंसुके और फिन एक्शन में आ गए, लेकिन सीना के अपने कैरेक्टर से बाहर आने के बाद ही। ड्रू मैकिंटायर एक अच्छे इंसान है, लेकिन आप जो भी करें उनके रास्ते में ना आए। 2021 के एलिमिनेशन चैम्बर के दौरान मैकिंटायर को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया और अपने खिताब का बचाव करने के लिए मजबूर किया गया। एक बार जब स्कॉटिश वॉरियर का पिंजरा खुला तो वो एकदम गुस्से में बाहर आए। उन्होंने रैंडी ऑर्टन को मारा और जेफ हार्डी के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। मैकिंटायर ने कैरिस्मेटिक एनिग्मा को एक पॉड में डालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कैमरामैन रास्ते में आ गया। फिर भी ड्रू ने जेफ हार्डी को फेंका और गलती से कैमरामैन को भी चोट लग गई। ड्रू मैकिंटायर को गुस्से के कारण जरा भी फिक्र नहीं हुई और उन्होंने कहा कि 1999 में WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद बिग शो ने रॉ पर ट्रिपल एच के खिलाफ एक मैच में खुद को पाया। द गेम और जायंट अपने अपने दाव पेच मार रहे थे और ये एक सामान्य मैच की तरह लग रहा था। फिर कैमरे ने ट्रिपल एच को उनके किरदार से बाहर निकलते हुए पकड़ा। ऐसा सिर्फ ट्रिपल एच ने ही नहीं किया है। खेल के लिए शब्द है
कॉलिंग आउट अ स्पाई, जहां एक रेसलर अपने ओपोनेंट को बताएगा कि आगे क्या करना है। हालांकि जो बात इस पल को ध्यान देने योग्य बनाती है वो ये है कि ट्रिपल एच जो कह रहे थे उसे न केवल कैमरे ने रिकॉर्ड किया बल्कि उन्होंने बिग शो को उनके असली नाम पॉल वाइट से भी बुलाया। सर्वाइवर सीरीज 2016 शेन मैकमैन के लिए काफी खराब रही। शेन टीम स्मैकडाउन के सदस्य थे और उन्होंने 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच में भाग लिया था। चीजें एक रफ शुरुआत के साथ शुरू होती हैं जब क्रिस जेरिको ने शेन मैकमैन को चेहरे पर एक असली किक मारी। दुर्भाग्य से शेन के लिए केवल यही एक मूव गलत नहीं थी। बाद में शेन कोस्ट टू कोस्ट देने वाले थे लेकिन रोमन रेंस द्वारा मिड एयर में पकड़े गए। यह दृश्य असल में अच्छा लग रहा था लेकिन शेन बहुत तेज जमीन पर गिरे और बाद में मैकमैन ठीक नहीं लग रहे थे। इससे भी बुरा ये हुआ कि शेन मैकमैन के बच्चे आगे की रो में बैठे यह सब देख रहे थे। मैच में मौजूद रैंडी ऑर्टन ने अपने कैरेक्टर से बाहर आकर बच्चों को बताया कि उनके पिता ठीक हो जाएंगे, जबकि शेन मैकमैन को कंकशन हुआ था पर वे बिल्कुल ठीक थे और जल्द ही काम पर वापस आ गए थे। 2018 के अंत में मुस्तफा अली को आगे बढ़ाया जा रहा था जब उन्हें स्मैकडाउन में ले जाया गया और WWE चैंपियन डैनियल ब्रायन के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। दोनों का टैग टीम मैच में सामना हुआ। ब्रायन ने एंड्राडे के साथ टीम बनाई जबकि अली ने एजे स्टाइल्स के साथ। मैच को खत्म करने के लिए मुस्तफा अली ने अपनी फिनिशर हील 5-4 से ब्रायन को मारा। हालांकि एक गलती हुई और अली का घुटना डैनियल ब्रायन के चेहरे पर जा लगा। तुरंत ही अली ब्रायन को ये बताने के लिए अपने कैरेक्टर से बाहर आ गए और उन्हें सॉरी बोलने लगे। मैच समाप्त होने पर उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। मुस्तफा अली भाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि अली का घुटना ब्रायन की चिन पर लग गया था और वो ठीक थे। रॉ पर एक मैच के दौरान एक साथी रेसलर की रक्षा करने के लिए क्रिस ने एक महान कैरेक्टर निभाया। क्या हुआ ये देखने के लिए स्क्रीन पर वीडियो देखें।